प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। फिर एक बार आपको आलोक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आलोक क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और दिल से बधाइयां देता हुआ आपके लिए एक बम्पर महा धमाका बहुविकल्पी 15 क्वेश्चन लेकर हाजिर हो गया है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, आज हम जानेंगे 15 बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर दोनों के बारे में। ये आपका गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर शुभ से शुभ यानी कि सुपर से ऊपर महा धमाका आपके लिए लेकर चले आए हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम आपको बताना शुरू करते हैं। जी आपने सही सुना, बिना विलंब किए हम बताना शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप बायो से सिर्फ 10th अपने ही क्लास बायो से अगर आप 95+% में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी अगर आप नए हो तो आलोक क्लास यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने मित्रों में दें ताकि आप और आपके मित्र 95% आने का प्रयास कर जाए। इसी प्रकार हमारा चैनल आपके लिए लेकर चला आया है एक क्वेश्चन जो कि जीव विज्ञान से बहुविकल्पी 15 क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान से देखिएगा। पल्मोनरी सीरा खुलती है या रुधिर लाती है, यानी कि या खुलती है या रुधिर, रुधिर का मतलब आपके रंग लाती है, कलर, आपके शरीर का खून, ब्लड जो लाती है। तो इनका 4 ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको भूलिए नहीं क्योंकि वीपीआई क्वेश्चन आपके लगातार 4 साल पूछे गए हैं, लगातार 4 साल आए हैं, इनको भूलना नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला दाहिनी अलिंद से, दूसरा बाएं अलिंद से, तीसरा बाएं निलय और चौथा दाएं निलय। तो इसका ऑप्शन आपका ठीक होगा दूसरा, यानी कि बाएं अलिंद में ही आता है। दूसरा क्वेश्चन, जठर रस में निम्नलिखित में से एक नहीं पाया जाता है, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 तो पाया जाता है लेकिन एक नहीं पाया जाता है। कौन है इसको भी देखते हैं। पहला पेप्सिन, दूसरा रेननिन, तीसरा ट्रिप्सिन और चौथा है जठर लाइपेज। यानी कि अगर पेप्सिन की बात करें तो ये पाया जाता है, अगर रेनिन की बात करें तो ये भी पाया जाता है, ट्रिप्सिन की बात करें सस्पेंस है बरकरार रखिए, और चौथे की बात करें जठर लाइपेज यानी कि पाया जाता है। और आपका क्वेश्चन में तीसरा ट्रिप्सिन यानी कि नहीं पाया जाता है, और इसमें क्या कह रहा है, नहीं पाया जाता, यानी कि ट्रिप्सिन आपका क्या हो जाएगा, सही। इसके बाद चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है यानी कि दिमाग में पाई जाती है, इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है। आपके ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है। पहला थायराइड, दूसरा अधिवृक्क, तीसरा थाइमस और चौथा पीयूष ग्रंथि। आप देखते हैं बच्चों, पीयूष जो ग्रंथि होती है ना, ये मस्तिष्क में नहीं पाई जाती है और इसीलिए आपका पीयूष ग्रंथि सही हो जाता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लघु क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लघु बीजाणु पैदा होता है। लघु का मतलब होता है छोटा, यानी कि छोटा बीजाणु बिया जो होता है वो किस चीज में पैदा होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला पुमांग में, दूसरा जयांग में, तीसरा पुंकेसरों में और चौथा परागकोश में, यानी कि परागकोश आपका सही हो जाएगा, यानी कि लघु बीजाणु पैदा होता है परागकोश में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तंबाकू में पाए जाने वाला पदार्थ है, तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। पहला कैफीन, दूसरा निकोटीन, तीसरा एलएसडी और चौथे की बात करें तो मॉर्फिन। यानी कि इन ऑप्शन में से हमारा निकोटीन सही है क्योंकि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, आपको पता है, बराबर आप सुनते हैं कि कोका कोला है, कोका कोला है, हमेशा सुनते हैं। चलिए, कोका कोला है। 4 ऑप्शन आपके सामने, उत्तेजक, विभ्रमक, शामक, मदिरा। तो इन सबों में आपका ऑप्शन उत्तेजक सही हो जाएगा क्योंकि कोका कोला उत्तेजक ही है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद से फिर एक बार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है। देखिए दो ऑप्शन आपके सामने है, सिर्फ दो ऑप्शन आपके सामने हैं। दो ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है इनको देखना है, बस दो ऑप्शन, एक आरएनए एक डीएनए। तो आरएनए और डीएनए में आपका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए ही आपका आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा है। 8वां की बात करें तो सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है। एक साधारण से जो मनुष्य है उनके अंदर कितना गुणसूत्र पाया जाता है, तो जितना अधिक संख्याएं आपके सामने, यानी कि आपके सामने चार ऑप्शन मैंने रखा है। पहला ऑप्शन 45, दूसरा 46, तीसरा 30 और चौथा ऑप्शन आपके पास 23 है। तो सबसे ज्यादा वाली अगर क्रम की बात करें तो एक सामान्य मनुष्य की गुणसूत्र की बात करें तो 46 ही होती है और इससे ज्यादा नहीं होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। जीवन की उत्पत्ति हुई हो, जो जीवन मिला है उसकी उत्पत्ति यानी कि जिंदगी जीना जिंदगी हमको कहाँ मिला है। धरती पर, सागर में, वायुमंडल में, अंतरिक्ष में। तो हमको जीवन जो हमको मिला है, जीने की क्रिया प्रक्रिया जो मिली हमको, अपने जो जीवन जीते हैं तो हमको मिली है सागर में, और सागर में ही जीने की हमें उत्पत्ति मिली है, यानी कि जीवन हमें सागर से ही मिला है। क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करें तो जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक हैं। जो जात हुआ है की उत्पत्ति करने वाले पुस्तक के लेखक कौन है। आपके सामने चार लेखक हैं। पहला एरिस्टोटल, दूसरा लेमार्क, तीसरा डार्विन और चौथा हुगो डी ब्रिज। तो जो डार्विन जी थे उन्होंने उत्पत्ति पुस्तक का ही विग्रह किया था, लिखा था और उन्होंने बताया था, और इसीलिए उनको जातियों की उत्पत्ति के लेखक कहते हैं। किनको? डार्विन जी को। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो केंद्रक बना होता है। केंद्रक किसका बना होता है? तो प्रोटीन, दूसरा डीएनए, तीसरा आरएनए, चौथा ऑप्शन आपके पास है न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो सही बात है आपका ऑप्शन नंबर 4 न्यूक्लियो प्रोटीन से केंद्रक बना होता है, यानी कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो देखिए एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है प्रोटीन पर, इनकी नाम को चेंज यहाँ पे थोड़ा कर दिया है प्रोटीनस, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन, चलिए प्रोटीनस कोई दिक्कत नहीं है आपकी। दूसरा कार्बोहाइड्रेट पर, तीसरा वसा पर, चौथा लवणों पर। यानी कि इनकी अगर अग्रहित करें हम एंजाइम की क्रिया तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि कार्बोहाइड्रेट पर ही एंजाइम क्रिया करता है। तो प्यारे स्टूडेंट, ऐसे आप प्यारा वीडियो और अच्छा वीडियो सटीक देखने के लिए बस आपका और अपना एक ही मात्र यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस सिसवा से जुड़िए, आनंद लेकर पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए कल मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।